एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स की हम बात कर रहे थे। सबसे पहले हमने लास्ट में ए बायोटिक कंपोनेंट्स की बात की थी। अब हम बात करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। तो एबायोटिक कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जो कि हमारे पास नॉन लिविंग में कंसिडर किए जाते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों के साथ ये भी बताया था कि हमारे पास लिविंग कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग दोनों मिल के यहाँ पे इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो हमारे पास सर्वाइव नहीं कर सकते। मैंने ये भी कहा था कि नॉन लिविंग जो है उनको कोई असर नहीं होगा, लेकिन जो लिविंग है वो बगैर नॉन लिविंग के ज़िंदा नहीं रह सकते। तो मतलब यहाँ पे अगर आप इकोसिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे एयर आप लोगों को नॉन लिविंग मिलेगी, सॉइल आप लोगों को नॉन लिविंग मिलेगी, सॉइल्स उसके बाद आप लोगों को रॉक्स जो हैं वो भी सारे के सारे क्या होंगे, नॉन लिविंग मिलेंगे। लेकिन ये सारे के सारे हमारी लाइफ में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स मिल के ही हमारे पास इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। इसी से हमारा इकोसिस्टम बनता है और इसी से हमारे पास बायोस्फीयर लेयर भी बनती है, जिसको हम बायोस्फीयर का नाम भी देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इन बायोलॉजी। तो यहाँ पे आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसके ऊपर डिटेल भी पूछी जा सकती है, तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह करना है। यहाँ पे हमारे पास क्या कहा जा रहा है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इज ऑफन कंसिडर्ड सिनोनिमस फॉर इकोलॉजी। तो यहाँ पे हमारे पास इन्वायरमेंट जो वर्ड है वो कहाँ से आ रहा है, इकोलॉजी से आ रहा है। स्टडी ऑफ हाउ ऑर्गेनिजम्स आर अडॉप्टेड टू रिस्पॉन्ड टू टेम्परेचर और अदर फैक्टर्स ऑफ देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे हम टेम्परेचर का जिक्र भी करेंगे, इन्वायरमेंट का जिक्र भी करेंगे और डिफरेंट टाइप की इसकी और भी ब्रांचेज हैं जिनके ऊपर हम इसका फोकस करेंगे। मतलब इकोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं पाया जा रहा, बल्कि यहाँ पे हमारे पास और भी डिफरेंट प्लूटेंट्स का जिक्र भी करेंगे। इसमें हम यहाँ पे टेम्परेचर का जिक्र भी करेंगे। इसके साथ साथ हम और भी डिफरेंट बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का जिक्र भी करेंगे। कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमारे पास नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, कुछ हमारे पास रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। उन सब का इफेक्ट क्या होता है, ये सारे का सारा हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट या बायोलॉजी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हमारे पास आवर इन्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस बिकॉज इट इज़ वेयर वी लिव एंड शेयर रिसोर्सेज। तो वही बात आ गई कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि हम खुद यूज़ भी कर रहे हैं और कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी हैं जो कि हम शेयर कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल वही हमारे पास प्रोड्यूसर्स, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, प्लांट्स, वो अपनी खुराक प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो जितनी खुराक खुद यूज़ कर सकते हैं वो खुद यूज़ करते हैं। उसके बाद जितनी भी रिमेनिंग फूड होती है वो सारी सारी क्या करते हैं, अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं और उनको फिर आगे यूज़ करने के लिए कौन आ रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, शेयरिंग हो गई है। मतलब फूड कोई प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन वो दूसरे के साथ क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर क्या करेगा, उस प्रोड्यूसर को खाएगा। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर खुद किसी का आगे क्या बन जाएगा जी, प्रे बन जाएगा। तो वो हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर से आगे फूड ट्रांसफर होगी कहाँ पे, हमारे पास टर्शरी कंज्यूमर के पास। तो टर्शरी कंज्यूमर से आगे इस तरह प्रोसेस चलता जाएगा और ये हमारे पास एट द एंड डीकम्पोजर से अगेन हमारे पास ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो सारे ज़मीन के अंदर दोबारा से मिल जाएंगे और वो दोबारा से हमारे पास ज़मीन की फर्टिलिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, जिससे हमारा इकोसिस्टम दोबारा से एक रीन्यूएबल सोर्स की तरफ चला जाएगा। मतलब वहीं से हमारे पास नए प्लांट्स बनना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन बायोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल साइंस। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है इनका रिलेशनशिप। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बायोलॉजी के स्टूडेंट होने के साथ साथ ये भी जानना चाहिए कि हमें इस इन्वायरमेंट को साफ़ किस तरह करना है, हमें स्किल्स कौन कौन सी अपनानी है और हम किस तरह अपनी इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास एयर पोल्यूटेंट्स बढ़ जाएँ तो क्या करना है, अगर हमारे पास इन्वायरमेंट में कोई और चेंज आ जाए जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग आजकल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है, तो इसको कैसे ठीक किया जाए। ये सारे का सारा हमारे पास रिलेशनशिप है जो कि बायोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंसेज मिल के इसको क्या करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। तो इन्वायरमेंटल साइंस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इनेबल्स यू टू अंडरस्टैंड हाउ दिस रिलेशनशिप वर्क। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन ब्रीथ्स आउट। अब यहाँ पे बात हो रही है दोबारा से वही कि हमारे पास इन्वायरमेंट कैसे हेल्प आउट कर रहा है। अगर हमारा इन्वायरमेंट गंदा होगा तो जो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपनी बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं वो भी तो आगे कहीं ना कहीं यूज़ होनी है। उसके बाद अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपनी बॉडी से एग्जॉस्ट कर रहे हैं तो हमें चाहिए भी क्या, ऑक्सीजन। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है। मतलब ऑक्सीजन हम प्लांट्स को डोनेट कर रहे हैं और बल्कि हमें क्या हो रहा है, सॉरी, प्लांट्स जो हो रहे हैं वो ऑक्सीजन हमें दे रहे हैं और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो प्लांट्स को दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे तो हमारे पास क्या हो रहा है, जो ग्लूकोज बन रही है, जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर दोनों चीज़ें मिलती हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। तो यहाँ पे प्लांट्स अपनी खुराक बनाने के लिए वो जो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस एग्जॉस्ट कर रहे हैं उसको क्या करते हैं, वो इनहेल करते हैं और उससे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। बदले में वो ऑक्सीजन क्या करते हैं, हमें देते हैं, जो कि हम अपने ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम वो ऑक्सीजन
यूज़ करते हैं। तो अदरवाइज़ अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर लेते हैं। जैसा कि अगर आप देखें, हम प्लांट्स को टोटली कट आउट कर दें और ज़मीन के ऊपर प्लांट ना होने के बराबर हो जाएं, तो हमारे पास ऑक्सीजन जो होगी वो खुद ब खुद कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कंसनट्रेशन क्या होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो कि हमारे पास इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट काज करेगी। थैंक यू।